नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। मैं हैरान हूँ, ग्रेट इंटेंसिटी। 1975 में शोले बनी थी। एन एक्यूरेट स्केच ऑफ अ शॉट। ये फिल्म है ही इसी तरह से बनाई। स्पेगेटी वेस्टर्न जॉनर, सेटल्स हिमसेल्फ इन दैट कैरेक्टर वेरी वेल। दिस थर क्वालिफाइज बोथ। इस काम में कभी इनकी तरक्की नहीं हो सकी। एंड आई एम नॉट लाइंग। गो एंड वॉच ऑन नेटफ्लिक्स। Hey everyone, the Dark Knaik is here. 1985 में इंस्पेक्टर सुरेखा सिंह एक पुराने पुलिस वाले हैं। इनकी राजस्थान के मुनाबाओ गांव में पोस्टिंग हो जाती है। रिटायरमेंट के करीब हैं और इनको अफसोस है इस बात का कि इस काम में कभी इनकी तरक्की नहीं हो सकी। ऐसे में इनको मिल जाता है एक केस, एक साइको किलर का, जिसने उसी गांव में कत्लो गारत मचाई हुई है। और इसी दौरान सिद्धार्थ नाम के एक एंटीक डीलर से इसका सामना हो जाता है, जो कारोबार के सिलसिले में इस गांव में आया है। थर एक एक्शन थ्रिलर है जिसकी हिदायत राज सिंह चौधरी ने दी है, और इसके प्रोडक्शनल मेथड्स से साफ दिखाई देता है कि दिस फिल्म इज इंस्पायर्ड बाय स्पेगेटी वेस्टर्न जॉनर। बॉलीवुड में कड़ी वेस्टर्न बनती हैं, बट अशरों से बनी आ रही है, लेकिन कोई भी ऐसी पायदार की नहीं है, कोई भी ऐसी माकूलियत की नहीं है कि हम कह सके कि हाँ, इसने स्पेगेटी वेस्टर्न होने की कोशिश की। 1975 में शोले बनी थी। 50 साल में शोले जैसी कोई कड़ी वेस्टर्न बन नहीं सकी, डिस्पाइट दैट हाइप, डिस्पाइट दैट ट्रेंड सेटिंग, वो कल्ट स्टेटस होने के बावजूद। और चंद 10-15 साल में कड़ी वेस्टर्न बनती रही हैं, लेकिन आई विल से दिस थर डिजर्व्स इट्स पीस ऑफ एप्रिसिएशन बिकॉज आई फील दिस इज द ऑथेंटिक कड़ी वेस्टर्न दैट वेरी मच हैज tried to be spaghetti western. और इस सब जनरे की वजह से this film reminds me of Soncheria and No Country for Old Men. एक महदूद कहानी, 110 मिनट अप्रोक्सीमेटली की कहानी, स्लो पेस्ड है, लेकिन एस्थेटिक्स इतने शार्प हैं कि ये इसके बावजूद फिल्म आपको बोर नहीं कर रही। Adopting a western demands excellence in cinematography and action sequences. This Thar qualifies both. I am amazed by the dramatization of physical tortures this film has depicted, and those tortured characters perform those scenes with great intensity. Costume and production designing are far too excellent, especially production designing. Production setting plays a significant role in presenting an accurate sketch of a shot that the makers are willing to film, especially in such cases and due to high standards. Performances औसत दर्जे की है। ऐसा नहीं है कि अदाकारों ने अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, but the actors do not contribute much to the performances when action is in command. ये फिल्म कुछ ऐसी है कि इसमें एक्टिंग से ज़्यादा जो फोकस है वो एक्शन पर है। एक्शन सीक्वेंसेस, कार चेजिंग, पिटाई करना, किसी को मारना। So there is not much room to have plentiful scenes in the film where the actors have to spend their time in dramatizing their characters. और इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ये फिल्म है ही इसी तरह से बनाई। Okay, time to talk about this guy before I move to closer remarks. हर्षवर्धन कपूर, अबे तो कितना underrated actor है भाई। I mean seriously, I don't understand this guy. ये बंदा इतनी फिल्मों में काम क्यों नहीं करता? किस चीज की कमी है? अनिल कपूर का बेटा है, एक बेटी ऑलरेडी कामयाब है, मार्केट आपके हाथ में है। 6 सालों में इसने बमुश्किल 5 फिल्मों में काम किया है, जिसमें से एक कैमियो था और एक फिल्म जो है वो एंथोलॉजी फिल्म थी, तो उसमें एक कहानी का ये हिस्सा था। और ये एक अच्छा एक्टर है। आई मीन आजकल के जो स्टार किड्स आ रहे हैं उनमें ये शायद सबसे अच्छा होगा। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि इस बंदे को इतनी फिल्में क्यों नहीं मिल रही या ये खुद फिल्में नहीं ले रहा। ही इज समवन हु पिक्स द रिदम ऑफ द कैरेक्टर टू क्विकली एंड सेटल्स हिमसेल्फ इन दैट कैरेक्टर वेरी वेल। मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ। इस फिल्म को क्रिटिक्स और
ऑडियंस की तरफ से वो शाबाशी नहीं मिली जिसकी वो मुस्तहिक थी. इट इज शॉकिंग, इट इज वेरी सरप्राइजिंग. फिल्म फेयर में तो खैर अब जगह नहीं बनाई, क्योंकि अब स्ट्रीमिंग वाली फिल्में जो है वो फिल्म फेयर OTT में अब घुसेड़ दी है. वहाँ के अवार्ड्स में उनको अवार्ड्स मिल जाते हैं, नॉमिनेशंस मिल जाते हैं, विच आई बिलीव इज स्टूपिड. क्योंकि फिल्मों की जो रिकग्निशन है वो एक फिल्म फेयर से मिल सकती है, नॉट फ्रॉम द फिल्म फेयर OTT. तो वो मकाम नहीं रहता. बट एनीवे, थर हैज़ एवरीथिंग. थर में टेक्निकल ब्रिलियंस है, थर के प्रोडक्शनल मेथड्स हैं, इनके स्टैंडर्ड्स हाई हैं. एक बहुत अच्छी स्पेगेटी या करी वेस्टर्न देखने को हमें मिली. ठीक है, परफॉर्मेंसेस औसत दर्जे की थी, लेकिन एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर आपको देखने को मिला. जबरदस्त डायरेक्शन है इस फिल्म की. द फिल्म हैज एवरीथिंग. सो व्हाई इज इट दैट पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ फिल्म लाइक थर फ्रॉम 2022? इसका मतलब ये है कि पीपल रियली आर नॉट that much aware of such good films. Anil Kapoor की जुग जुग चियो ज़्यादा चली है as compared to Thar. So that's the problem. If you ask me, to sum up, Thar is one of the best films of the year 2022. And I'm not lying. Go and watch on Netflix. I'm Sami Naik.